स्वागत है दोस्तों एक और धमाकेदार मसालेदार और फुल पावर कल्टीवेशन स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं एक थागड़ा अलग लेवल का रेवेंस और धमाकेदार एपिसोड। तो बिना किसी बक्सो देखे सीधा चलते हैं स्टोरी की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है टियानुआनशिक में, जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर शिंगयुन अपनी गुरुजी से मिल रहा होता है। और लो भाई, यहाँ एक धमाका होने वाला है। गुरुजी एक सीरियस टोन में कहते हैं शिंगयुन अब तो इस सेक का अगला लीडर बनेगा। जो सुनकर शिंगयुन काफी ज्यादा शौक हो जाता है, जैसे सीपीयू क्रैश हो गया। लेकिन गुरुजी मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एक्सपीरियंस है, मुझे कैसे लीडर बना सकती हो। लेकिन भाई गुरुजी के प्लान्स अलग ही लेवल के है। गुरुजी कहते हैं तो उसमें एक ऐसे हिडन पावर है जो किसी को नहीं पता। अगर तुम सेक का लीडर बना तो अपने दुश्मनों से बदला ले सकेगा। और लो यहाँ आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। गुरुजी शिंगयुन को एक एंशिएंट ट्रेजर देती है, नाइन हेवन गॉडेस की एक मिस्टीरियस पेंटिंग। गुरुजी एकदम इंटेंस टोन में कहता है अगर तू इस पेंटिंग का असली राज समझ गया तो दुनिया का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर बन सकता है। और भाई यहाँ एक थारा फ्लैशबैक शुरू होता है। शिंगयुन का बास प्लान बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। उसके मेरिडियंस डैमेज थे। उसका पता उसको टियानुआनशिक के गुरुजी के पास छोड़कर चला गया था ताकि उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर हो सके। लेकिन लो भाई, यहाँ आते है एक बहुत बड़ा वार जिसमें सेक के ऑलमोस्ट सारे डिसेबल मर जाती है, सिर्फ शिंगयुन बचता है। अब जब शिंगयुन ऑफिशियल सेक का लीडर बन गया तो लोग उसको सीरियस ही नहीं ले रहे। अरे तो सिर्फ लेवल 5 सेलेस्टियल कल्टीवेटर है, एक ऐसे लीडर बन सकता है। भाई ये बच्चों के पूरे सेक में हंगामा हो जाता है। लेकिन भाई सीनियर एल्डर्स आगे आती है और कहती है शुभ हो जाओ, गुरुजी ने खुद इसको लीडर चुना है, इसका मतलब कुछ तो खास पर है। और लो भाई, आप सबको मानना ही पड़ता है। पूरे सेक शिंगयुन को ऑफिशियल एक्सेप्ट कर लेता है। फिर सीन शिप होता है एक बड़े शहर में। याचिन लोग एक सीधी जगह पे सीक्रेटली बात कर रही होती है। लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। सीन शिप होता है एक अंधेरी जगह पे, जहाँ एक आदमी बहुत बुरी हालत में पड़ा है। उसका चेहरा उदास है, उसकी आंखों में बास नफरत भरी पड़ी है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ये बंदा बचपन से अलग था। अपनी बुलू आइलाही फैमिली में उसे हमेशा निशा दिखाया गया। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। उसका मानना था कि एक दिन वो सबसे बदला लेगा। और लो भाई, एक और ट्विस्ट यहाँ आता है। एक पावरफुल और मिस्टीरियस लीडर उसके सामने अपीयर होता है। जैसे वो उसके सामने आता है, बंदा एकदम अलर्ट हो जाता है। उसके दिमाग में एक ही सवाल है, क्या ये मुझे मारने आई है? ये लीडर एक और बड़ी सच्चाई लेकर आया है। मैं तुझे खत्म करने नहीं, बल्कि मैं तुम्हें एक सच्चाई बताने आया हूँ। और लो सास सुन के ये बंदा एकदम शॉक हो जाता है। ये लीडर बता रहा है कि अपनी असल में जंगसी है, शिवांग का बेटा। और शिवांग जो है जायू क्लैन का सबसे बड़ा लीडर, अपने इस बेटे को सालों से ढूंढ रहा है। ये बच्चों के 22 यंग के अंदर एक नया खौफ जगता है। उसके अंदर जीने की इच्छा वापस आ जाती है। लेकिन उसका बॉडी कंडीशन इतना वीक है कि सबसे डॉक्टर्स भी हाथ खड़े कर चुकी है। उसकी आंखों में आंसू है और वो अपने सामने खड़े लीडर से एक आखिरी उम्मीद मांग रहा है। जियांगजी का असली सास, क्या ये एक नया मौत है या एक और साल? जियांगजी अभी भी शौक में था। उसके सामने एक बड़ा फैसला था, क्या वो अपनी असली फैशन एक्सेप्ट करे या फिर मरने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन तभी शिंगयुन जो असल में टियानुआनशिक का असली लीडर है, उसको एक बड़ा सरप्राइज देता है। मैं तुझे एक लास्ट चांस दे रहा हूँ। मैं तुझे एक मेडिसिनल पिल उसके सामने रखी और बोला कि अगर जियांगजी ने इसे ले लिया तो उसकी जान बच सकती है। पहले तो जियांगजी दौड़ में पड़ गया, लेकिन उसके पास कोई दोबारा ऑप्शन भी नहीं था। उसने दिल तोड़ा मजबूत किया और वो पिल खा ली। बस भाई, ऐसे जियांगजी की कहानी एक नई रूप में इंटर करती है। तभी टियानुआनशिक के दो मेंबर्स इंचा और यून वहाँ पहुँचती है। उनकी हाथ में एक पुराना स्क्रॉल होता है जो एक बहुत बड़ा राज खोलने वाला था। और जैसे जियांगजी ने उस स्क्रॉल को देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। इस स्क्रॉल में लिखा है उन लोगों का नाम जिन्होंने तेरे माँ बाप को मारा था। शिंगयुन ने यून को बोला कि जियांगजी को सेक में ले जाओ ताकि वो ठीक हो सके। लेकिन अब सवाल ये है, क्या जियांगजी साहस में अपनी पूरी ताकत वापस पा सकेगा? क्या वो अपनी पेरेंट्स की मौत का बदला ले पाएगा? ये तो अब आगे पता चलेगा। यूनी पूरा गुस्से में था। उसका बात चलता तो वो तुरंत जियांगजी को खत्म कर देता, लेकिन शिंगयुन ने रोक दिया। शिंगयुन 22 साल चल रहा था। उसके दिमाग में कुछ और ही प्लान था। उसने यूनी को बोला नहीं, इस बंदे का अभी भी फायदा उठाया जा सकता है। फिर उसने इनको वहाँ से जाने को बोला, लेकिन यून को अपने साथ रुकने को दिया। शिंगयुन ने उसकी तरफ देखा और सीधा सवाल दाग दिया, तू सच बता, क्या तू इस फैसले से खुश है? और इसे असली गेम स्टार्ट होती है। शिंगयुन पहले से जानता था कि यून उसके सेक लीडर बनने से खुश नहीं था, लेकिन फिर भी उसने इनको टेस्ट करना शुरू कर दिया और बोला अगर तू मेरे डिसीजन को चैलेंज करेगा तो इसका सीधा मतलब है कि तू सेक का गद्दार है। यून एकदम शौक में था। उसका मन अब भी गुस्से से भरा था, लेकिन इस सेन उससे पता था कि शिंगयुन से पंगा लेना मतलब मौत बुलाना, इसलिए शायद मन से वो गुस्सा हो, लेकिन जुबान से उसने पापा का भाषण दे दिया। बस भाई, शिंगयुन ने एक और गेम जीत ली। फिर जाने से पहले उसकी नजर एक
एक फॉरेन मिस्टीरियस पेंटिंग पर पड़ी नन हेवन गोडेस। उसके गुरु ने उसे इस पेंटिंग का राज समझने के लिए बोला था और जैसे सिंक्यून ने उस पेंटिंग को गौर से देखा उसके चेहरे में अजीब से हलचल होने लगी। पेंटिंग का राज अभी भी मिस्ट्री है, लेकिन सिंक्यून अच्छे से जानता है कि अगर मिशन फेल हुआ तो उसका पूरा सेट तबाह हो जाएगा, इसलिए उसे और भी स्ट्रॉन्ग बनना होगा। आप सिंसी बोलता है डिवाइन पीटर फैमिली की तरह थोड़ा क्लैरिफिकेशन। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही है तो बता दो कि सिंक्यू अब नई आइडेंटिटी के साथ है, लेकिन उसका नाम नहीं बदला क्योंकि उसके असली आइडेंटिटी का उससे पहले नाम सिंक्यून था। तो बेसिकली दोनों सिंक्यून एक ही नाम शेयर करती हुई तो चले फिर से कहानी में आती है। सिंक्यून अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है तभी यहाँ जाओ आता है। ये बंदा काफी मिस्टीरियस है क्योंकि सिंक्यून इसके बारे में कोई भी सॉलिड इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर पाया। सिर्फ इतना पता है कि ये लियो डायनेस्टी कैपिटल से आया है। जब उसके पास कोई नॉर्मल मार्शल आर्ट स्किल नहीं है, लेकिन फिर भी उसने हमेशा जेंसी की मदद की है। जब उसे लोग बुली करते थे दोनों एक दूसरे को भाई मानती है। जाओ सिंक्यून को एक दवा देता है उसके जख्म के लिए, दोनों की बात ही होती है और जाओ सिंक्यून को इन्वाइट करता है कि वो और की ज्वाइन करे क्योंकि उसे पता है कि डिवाइन पीटर फैमिली खुश है, लेकिन सिंक्यून इस बात को मना कर देता है। उसका सिर्फ एक ही गोल है, एक ग्रेट एल्डर का डिसेबल बनना। और भाई ये बात सुनती ही एक डिसेबल का चेहरा एकदम बदल जाता है। आइसांग जो कि जेनरल संखा एक मेंबर है, सिंक्यून को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। वो वही बंदा है जो हमेशा जेंजी को तंग करता था, इतना कि उसका बुरा हाल हो गया था। आइसांग सिंक्यून का मजाक उड़ाता है, बोलता है कि तू हमेशा जाओ के पीछे छुपने वाला लोगों में से है। सिंक्यून अभी भी अपना पेशेंट छुपाई हुई है, गुस्से से बड़ा उठता है। वो आगे बढ़ने वाला ही होता है कि आइसांग को सबक सिखाने के लिए, लेकिन जब उसे रोक लेता है उसे डर था कि सिंक्यून फिर से बुरी तरह से छोड़ न खा ले। लेकिन भाई सिंक्यून पहले चीज नहीं रहा, वो एकदम क्लम रहता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही डिटरमिनेशन दिख रही होती है। आइसांग और ज्यादा मजाक उड़ाने लगता है, बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमेशा मार खाता आया है, आज भी वैसे होगा। तभी सिंसिव होता है एक और लड़की की तरफ जो ये सब देख रही होती है, लेकिन भाई फिर जो होता है उसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। सिंक्यून बिना किसी मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज किए सिर्फ अपनी रो स्ट्रेंथ से आइसांग को एक ही अटैक में तरह सही कर देता है। आइसांग लिटरली बेहोश हो जाता है, ये देख के सब शॉक हो जाती है। सिंक्यून की रियल पावर देख के एकदम साइलेंस आ जाता है। सबको समझ आता है कि आइसांग और सिंक्यून के बीच का लेवल पर जमीन आसमान का है। सिंक्यून की नई पहचान अब कोई उसे बुली नहीं कर सकता। सिंक्यून सबको एकदम क्लियर मैसेज दे देता है, मैं अब पहले से नहीं रहा, अब से मैं एक नया सिंक्यून की तरह जीऊंगा। सब शौक में होता है और सिंक्यून वहां से निकल जाता है। जाओ भी सिंक्यून की नई पावर से इम्प्रेस होता है और पूछता है आखिर तूने इतनी स्ट्रेंथ कैसे हासिल की। सिंक्यून बताता है कि उसका ट्रेनिंग एक ऐसी सेक के साथ हुआ है जो बड़ी हाई लेवल की पावर रखता है। जाओ खुश होता है कि अब सिंक्यून की पोजीशन इवन पीटर फैमिली में चेंज हो सकती है, अब कोई उसे बुली नहीं कर सकेगा। और जो आज की पैर हुई है वो उसे ग्रेट एल्डर की डिसेबल बनने के एक कदम और खरीब हो जाएंगे। अब सिंसिव होता है जाओ के पास की तरफ। बचपन में जाओ हमेशा जंग से ख्याल रखता था जैसे एक सगा भाई, लेकिन सारी साथ उसने अपनी इस बॉन्डिंग का यूज भी किया था दूसरों को डोमिनेट करने के लिए। थोड़ा मैनिपुलेटेड था बंदा। जब फाइनली जंग को थैंक्स बोलता है उसकी दोस्ती के लिए, उसके बाद जाओ एक बार बोलता है मैं यहाँ उस जंग वापस आ रहा हूँ, और अगर जंग कभी उसे मिलना चाहता है तो वो हेवनली फ्लोर के +4 या 5 लेवल में आना होगा। बस वहाँ पहुँच के गार्ड्स को उसका नाम पता देना और एंट्री मिल जाएगी। लेकिन भाई ये बात सुनती ही एक और बारात हुई जाता है। जो लड़की पहले से सब कुछ देख रही थी उसको सच्चाई का एहसास हो जाता है। उसको पता चल जाता है कि सिंक्यून कुछ बड़ा सुपर है। सिंक्यून की असली ताकत एक्सपोज भाई ये क्या हो रहा है। सिंक्यून को एक पावरफुल लड़की लानकान इंस्टॉल कर रही होती है। लानकान सिर्फ 17 साल की है, लेकिन ऑलरेडी हेवनली 6 लेवल पर पहुंच चुकी है। ऊपर से वो ग्रेट एल्डर की डिसेबल भी है। भाई ये लड़की तो फुल ओपी निकली, लेकिन लानकान जो सिंक्यून की असली पावर का चेक हो गया है। सिंक्यून भी ये फील कर लेता है कि वो उसको ऑब्जर्व कर रही है। लानकान थोड़ा एटीट्यूड दिखाती है, सिंक्यून को तेज करती है और वहाँ से निकल जाती है। क्या फ्यूचर रिवील बनेगी या कुछ और, हम सस्पेंस जाओ सब देख रहा होता है और उसे डाउट होता है कि सिंक्यून का लानकान पर क्रश तो नहीं है। भाई लव ट्रायंगल का एंगल स्टार हो रहा है क्या। दूसरी तरफ आइसांग जो पहले ही सिंक्यून से मार खा चुका था अब फुल गुस्से में है और ऐसा लग रहा है कि वो सिंक्यून के अगेंस्ट कोई गांधी प्लान बनाने वाली है। ये बंदा नहीं छूटेगा भाई। और इसी के साथ ना एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों मैं चाहूँ तो ना इसको और भी जरा लॉन्ग बना सकता था, लेकिन तुम लोग ज्यादा देर तक वेट नहीं कर पाए, इस वजह से मैंने उसको जल्दी अपलोड कर दिया। क्योंकि मैंने तुम लोगों से बहुत ज्यादा टाइम ले चुका है, इस वजह से मैंने इसको जल्दी अपलोड कर दिया। और हाँ दोस्तों, अगर तुम लोग ना मेरे से बातचीत करना चाहता है तो आ जाना व्हाट्सएप ग्रुप में। वहाँ पर ना मैं तुम लोगों से बात भी करता हूँ और ऊपर से मैं वहाँ पर सब कुछ अपडेट्स वगैरह देता हूँ। इस वजह से तुम लोग वहाँ पर आ जाना। और दोस्तों अगर तुम लोगों ने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। और तुम लोगों को जिस भी दंगा चाहिए वो हमारे साथ कमेंट में बताना, और साथ ही साथ तुम लोग व्हाट्सएप में
कहीं भी आगे बढ़ते रहना, हम उस सीरीज को लाने की कोशिश करेंगे। जो बारे बारे यूट्यूबर तुम लोगों की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया वो मैं करने की कोशिश करूंगा। आ जाना आप लोग बता देना। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ कमेंट में बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है। और दोस्तों अभी मेरा चैनल ना थोड़ा डाउन चल रहा है, इस वजह से ना तुम लोग थोड़ा सपोर्ट दिखा दो भाई। और दोस्तों अगर ना तुम लोगों का कोई ऐसा दोस्त है जो दांगवा देखता है, उसको शेयर कर देना ये वीडियो, ताकि वो भी ना इस वीडियो को देख सके। और दोस्तों ना मैंने रेकॉर्ड ऑफ जर्नी इमॉर्टलिटी का एपिसोड 1 को भी अपलोड कर दिया है, तुम लोग देख लेना। और मैं सोच रहा हूँ कि उसका जो लेटेस्ट एपिसोड है उसको भी एक्सप्लेन करो, तो तुम लोग क्या कीजिए बताना। ये रेकॉर्ड ऑफ जर्नी इमॉर्टलिटी का एंड स्क्रीन में आ जाएगा, आप लोग क्लिक करके देख लेना। तो ठीक है गाइस, मैं तुम लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।